आपका क्या असेसमेंट जी। है? ये क्या नीतीश कुमार ने जो खेल शुरू किया है पटना में, उसका लखनऊ में क्या असर पड़ेगा? देखिए शरद जी, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच में 3-4 दिन पहले मुलाकात हुई थी और आधे घंटे 40 मिनट मुलाकात चली थी। उसके बाद उस मुलाकात में क्या बात हुई है किसी को पता नहीं लगा। खाली ये खबर आई कि नीतीश अचानक मिलने लालू यादव से पहुंचे। मुझे लगता है उसी मुलाकात में तय हो गया था कि ये जाति जनगणना के आंकड़े जो है सार्वजनिक किए जाएंगे बिहार में। इंडिया गठबंधन का ये एजेंडा है कि देश में कास्ट सेंसस कराई जाए और नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं। और नीतीश कुमार की अपनी जो राजनीति है वो भी मंडल के बाद ज्यादा परवान चढ़ी है। हालांकि वो वीपी सिंह की सरकार में मंत्री रहे, उस समय राज्य मंत्री थे और वो मेंबर पार्लियामेंट भी रहे, लेकिन उनकी राजनीति का जो वो एक तरह से मंडल राजनीति के जो 3-4 बड़े नेता उभर के सामने आए उनमें नीतीश कुमार एक है। ये जो नीतीश कुमार जी ने किया है इसका असर सिर्फ उत्तर प्रदेश पे नहीं पूरे देश पे पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश पे तो सबसे ज्यादा इसलिए पड़ेगा कि दोनों राज्य जो हैं बिहार और उत्तर प्रदेश फर्स्ट कजन है एक दूसरे से, अगर उस भाषा में कहा जाए कि वो चचेरे या मौसेरे भाई हैं। क्योंकि संस्कृति, हमारा रहन सहन, भाषा भूषा काफी सब एक है। और खासकर हमारा पूर्वांचल जो है वो तो बिल्कुल बिहार से लगा हुआ है। और तो तो जो राजनीति बिहार से शुरू होती है उसका असर उत्तर प्रदेश से पड़ता ही पड़ता है। 1974 में जब जयप्रकाश आंदोलन शुरू हुआ था तो शुरू हुआ था बिहार से, लेकिन उसका असर उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरह पड़ा। और बनारस और सारा जो इलाका है पूरा जेपी मूवमेंट का वो गढ़ बना। अब ये नया जो मंडल 2 है, इसको मैं मंडल, आपने बिल्कुल सही कहा, ये मंडल 2 है। मंडल 1 हमने देखा है 90 में, मुझे याद है 9 अगस्त की रैली थी वो देवीलाल जी की, चंद्रशेखर जी और काशीराम जी इसमें आ रहे थे और वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे अलग होकर के उसमें मांग की जाने वाली थी कि मंडल आयोग लागू किया जाए। और 8 अगस्त की रात को वीपी सिंह ने मंडल आयोग लागू कर दिया था कैबिनेट मीटिंग बुला करके। और उसके बाद पूरे देश में जो हंगामा हुआ, खैर वो अलग विषय है। ये मंडल 2 इसलिए है कि जिस तरह मंडल 1 से पिछड़ों के लिए 27-27.5% आरक्षण का रास्ता साफ हुआ और पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों में भागीदारी मिली, और उसका सीधा असर भारतीय राजनीति पे भी दिखा कि आज चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल या जेडीयू, ये तो मंडलवादी राजनीति की सामाजिक पार्टियां हैं। ये तो पिछड़े पावे 100 में 60, इसका नारा तो लोहिया जी ने 60 के दशक में दिया था, संसोपा नहीं पाती का। तो ये पार्टियां तो उसी धारा से निकली है। लेकिन कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही है ओबीसी आरक्षण की और ओबीसी जनगणना की, जाति जनगणना की, जो पूरी तरह से अपर कास्ट बेस्ड पार्टी है। बीजेपी जो अपर कास्ट की पार्टी मानी जाती थी, ब्राह्मणों बनियों पार्टी मानी जाती थी, वो आज बताती है कि हमारे पास, हमारे यहाँ कितने ओबीसी सांसद हैं, कितने ओबीसी मंत्री हैं, हमारे तो प्रधानमंत्री भी ओबीसी हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी की जाति कभी नहीं बताई गई जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे, वो सब। लेकिन जैसे वो केंद्र में आए और 2014 के चुनाव से लेके हर चुनाव में बताया जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ओबीसी हैं। तो यानी ओबीसी का वर्चस्व इतना ज्यादा हो गया है राजनीति में कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अब उनकी मजबूरी है, ओबीसी को अनदेखा नहीं कर सकते। और आज जो दांव नीतीश कुमार जी ने चला है, इससे दबाव बनेगा जाति जनगणना का पूरे देश में, जो बराबर इंडिया गठबंधन की मांग है। समाजवादी पार्टी के नेता घनश्याम जी यहाँ बैठे हुए हैं, प्रवक्ता अखिलेश यादव जी लगातार जाति जनगणना की मांग करते रहे। अब इसके बाद उनकी मांग को और धार मिलेगी। हो सकता है अखिलेश जी कोई कार्यक्रम ले लें, वो तो घनश्याम जी बताएंगे इसको लेकर के, और उत्तर प्रदेश में ये मुद्दा गर्म होगा जाति जनगणना का। बीजेपी की दुविधा ये है कि बिहार में तो उसने समर्थन किया जाति जनगणना का, वो लोग जब प्रधानमंत्री जी से मिलने आए थे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव तो बीजेपी के नेता भी थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी इसके पक्ष में नहीं है। वो उसका जो है असमंजस वाली स्थिति है, हाँ या ना वाली, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं चाहता जाति जनगणना हो, क्योंकि उससे उसका जो हिंदुत्व का वो है, पूरा जो पिरामिड है वो भरभरा के गिर जाएगा। क्योंकि तब पहचान जो है वो हिंदू की बजाय फिर जातीय पहचान आ जाएगी। फिर कोई कोयरी होगा, कोई कुर्मी होगा, कोई कुशवाहा होगा, कोई मौर्य होगा, कोई यादव होगा, कोई। तो ये तो सामाजिक न्याय बनाम हिंदुत्व की ये लड़ाई उत्तर भारत में, राजनीतिक लड़ाई दोबारा शुरू हो गई है।
जैसे जब मंडल आया था तो अडवाणी जी कमंडल लेके निकल पड़े थे, राम रथ यात्रा निकाली थी तुरंत, जैसे ही बीपी सिंह मंडल लाए उसके 15-20 दिन बाद ही, शायद तारीख मुझे याद नहीं, अडवाणी जी ने घोषणा कर दी कि हम रथ यात्रा निकालेंगे। तो एक बार फिर ये मंडल और कमंडल आमने सामने है, और आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी को कोई ना कोई स्टैंड तो लेना पड़ेगा। अब क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं तो यशवनी जी बताएंगे। मुझे लगता है कि इसका बड़ा दूरगामी प्रभाव पड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव का। ये भी एक बड़ा मुद्दा होगा, जाति जनगणना, और इसका असर भी विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा आपको। जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं दिसंबर में, उन पे भी मिलेगा। लेकिन 2024 का तो ये बड़ा मुद्दा होगा, जाति जनगणना और ओबीसी रिजर्वेशन।